चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट अगर देखें, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एसएसआई, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी को एसएसआई के साथ अटैच किया गया है। अटैच करने का यहाँ पर मीनिंग है कि लास्ट डे में हमने देखा कि जो एसएसआई हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो, चाहे आपका ओल्ड टेक्नोलॉजी या ओल्ड टूल्स की प्रॉब्लम हो, चाहे आपका मार्केट में सेल करने की प्रॉब्लम हो। तो ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको कुछ हेल्प देनी शुरू की है। उनके लिए पॉलिसीज़, उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो अब उन पॉलिसीज़ में हम ये देख रहे हैं कि उन पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, यानी कौन कौन से गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो मेथड हैं वो यूज़ किए हैं। जैसे सबसे पहले आता है फाइनेंशियल हेल्प, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा थी। ये प्रोडक्शन तो कर सकते हैं, बट प्रोडक्शन करने के लिए इन्हें चाहिए कैपिटल। अब कैपिटल इन्हें कहीं से मिलती नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए। जैसे सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही हैं, जो राज्य सरकारें हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रही हैं, यानी लंबी अवधि के लिए ऋण दे रही हैं। दूसरा अगर देखें, कॉमर्शियल बैंक इन्हें लोन दे रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक लोन कैसे दे रहे हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हैं। यानी जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो आपके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, कम ब्याज दरों पर दे रहे हैं जो लोन है। उसके बाद ये कहता है जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हैं उनको स्टार्ट किया गया है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को 1990 में स्टार्ट किया गया है। जैसे नाम से ही पता चलता है ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, कि ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए ये बैंक स्टार्ट किया गया है। तो 1990 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। तो इन सब मेथड्स की हेल्प से इन एसएसआई को आज की डेट में अगर देखें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। उसके बाद करंटली अगर देखें फाइनेंशियल हेल्प की अगर हम बात करते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बूस्टअप करने के लिए, उनको और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ और प्लान्स भी अभी अनाउंस किए हैं। जब कोरोना के अंदर, जब से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उनको ऊपर उठाने के लिए या उनकी ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ और मेथड्स भी यूज़ किए हैं। तो वो मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे एक दिन, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। तो उसके बाद नेक्स्ट सीखते हैं, एक है आपका मार्केटिंग फैसिलिटीज़। अब मार्केटिंग फैसिलिटीज़ में क्या है, जो ये आपके जो एसएसआई हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट तो तैयार कर सकते हैं लेकिन एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारी शॉप स्टार्ट कर दी हैं, बहुत सारे हाउसेस स्टार्ट कर दिए हैं। ये एसएसआई की तरफ से क्या करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। ये एसएसआई के लिए क्या कर रहे हैं, ये एसएसआई के लिए एडवर्टीज़मेंट का काम कर रहे हैं, चाहे यहाँ हो इंडिया के अंदर, चाहे आपका फॉरेन कंट्रीज़ में। क्योंकि इन एसएसआई जो हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इनकी ज़्यादा जो आइटम्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की जाती हैं। वहाँ इनकी डिमांड पहले बहुत ज़्यादा होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि और ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के फेयर लगाने शुरू कर दिए। जैसे मेले लगा दिए जाते हैं, वहाँ पर इनकी आइटम शो की जाती हैं। उसके बाद एग्जीबिशन लगा दिया जाता है, अलग अलग तरह की एडवर्टीज़मेंट की जाती है अलग अलग तरीके से। तो ये है मार्केटिंग फैसिलिटीज़। रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो एसएसआई है, एसएसआई के लिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि जो एसएसआई हैं उनके लिए समस्या थी नए प्रोडक्ट तैयार करने की, कि नए नए प्रोडक्ट कैसे तैयार करें।
क्योंकि मार्केट के अंदर जो ओल्ड आइडियाज़ हैं, ओल्ड प्रोडक्ट हैं, वो मार्केट के अंदर कभी सेल नहीं होते। एक टाइम के बाद लोग उन्हें ख़रीदना, कस्टमर उन्हें परचेज़ करना बंद कर देता है। तो उसके लिए रिसर्च स्टार्ट की गई है कि नया प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, और उसके लिए जो एसएसआई है, एसएसआई के अंदर जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें स्पेशली ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। किसके लिए उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है कि वो नए प्रोडक्ट, नए नए जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जिनकी डिमांड है वो कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो एसएसआई हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास जो प्रोडक्ट होते थे वो आउटडेटेड प्रोडक्ट थे। अब आउटडेटेड प्रोडक्ट अगर थे तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए प्रोडक्ट चाहिए। नए प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन्हें रिसर्च फैसिलिटीज़ दे रही है। रिसर्च यानी कि खोज सुविधा दे रही है कि आप नए नए अनुसंधान कीजिए, नए नए प्रयोग कीजिए, नए प्रोडक्ट लेकर आइए। उसके लिए गवर्नमेंट इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दे रही है कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप नया प्रोडक्ट बनाइए। तो गवर्नमेंट इस तरीके से हेल्प कर रही है। एक है आपका इम्प्रूव टूल्स। इम्प्रूव टूल्स क्या हैं? उन्नत औजार हैं आपके। अब उन्नत औजार में क्या है आपका? उन्नत औजार है आपका कि ये हैं आपके उन्नत औजार। अब उन्नत औजार में क्या है कि ध्यान करें, एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि जो एसएसआई हैं उनके पास जो टूल्स हैं वो ओल्ड हैं, ओल्ड टेक्निक्स हैं, ओल्ड टूल्स हैं प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इनको जो टूल्स हैं वो नए नए अपडेटेड टूल्स जो हैं, नए औजार देने के लिए नई नई स्कीम स्टार्ट की है। जैसे आप नए टूल्स को ले सकते हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, आप इनको इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं कि जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता जाए आप पेमेंट करते रहिए। तो आप इनको इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी? ओल्ड टेक्निक्स के थ्रू प्रोडक्शन तो ये करते थे, लेकिन प्रोडक्शन एक तो स्लो होता था, दूसरा जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाती थी। अब कॉस्ट बढ़ने से सेलिंग प्राइस भी बढ़ता था। सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो बढ़ जाता था। अब सेलिंग प्राइस बढ़ने के बाद, जो विक्रय मूल्य है वो बढ़ने के बाद, ये प्रोडक्ट compete नहीं कर पाते थे। ये प्रोडक्ट जो है वो प्रतियोगिता नहीं कर पाते थे बड़े उद्योगों के उत्पादों के साथ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज़ को नए नए टूल्स देने के लिए नई नई स्कीम स्टार्ट की है कि आप इंस्टॉलमेंट पर भी टूल ले सकते हैं। आप जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाए आप पेमेंट करते जाइए। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट डिफरेंट मशीनरी दी जाती है। परचेज बाय गवर्नमेंट। अब परचेज बाय गवर्नमेंट में क्या है? परचेज बाय गवर्नमेंट में क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो आइटम बना रही हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है कि उन्हें हम परचेज करेंगे, कि आप आइटम बनाइए, हम परचेज करेंगे। जैसे ये छोटा सा डाटा दिखा रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लगभग 350 तरह की आइटम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से परचेज करती है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, उनको ये ऑर्डर दिया है कि जितनी वो परचेज़ करते हैं उसका 20% कम से कम एसएसआई से खरीदें। अब 20% तो कम से कम एसएसआई से पब्लिक एंटरप्राइजेज खरीद रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट परचेज़ कर रही है। तो जितना ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो सारा का सारा एक तरह से उनका परचेज़ कर लिया जाएगा। अब किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री आपकी बंद कब होती है या कोई भी इंडस्ट्री लॉस में कब जाती है? जब वो जितना प्रोडक्शन करती है वो सारा का सारा सेल ना हो। अब यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन तो गवर्नमेंट ही परचेज़ कर लेती है। अब जब गवर्नमेंट परचेज़ कर लेगी प्रोडक्शन को, उनका जो प्रोडक्शन है उसको गवर्नमेंट परचेज़ कर लेगी, तो फिर गवर्नमेंट के परचेज़ करने के बाद उनके पास बचा क्या? ना के बराबर। कुछ आइटम्स वो एसएसआई की अपने आप बिक जाती हैं क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी भी होती है। तो ये कहता है कि ये कुछ मेथड्स हैं
जो स्टार्ट किए हैं किसने, जो स्टार्ट किए हैं आपके गवर्नमेंट ने। कुछ मेथड्स और भी बचते हैं हमारे, वो हम क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे जो बच गए हैं आपके।